नमस्कार बच्चों, मैं दुष्यंत आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सरस्वती प्लेटफॉर्म पर 2 इयर्स गेट एंड ईएससी प्रिपरेशन का बैच। ये बैच अपने आप में गेट 2026 तक के लिए वैलिड है। तो बेसिकली आपके पास में 2000 जो अभी 24 चल रहा है, स्टार्टिंग है, तो पूरा 24 और 26 के लिए जो फरवरी में जो गेट और ईएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वहाँ तक के लिए वैलिड एक ऐसा कोर्स है जिसको डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आप लोग जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी इस पे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इनके लिए एक ऐसा कोर्स है जिसको पूरी तरह से प्लान किया गया है, जिसके अंदर आपको कंसेप्ट्स का पढ़ने का मौका कई बार आपको मिलेगा। क्योंकि अब का जो ट्रेंड आ चुका है, उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का कभी कभी जैसे थ्रू आउट द ईयर देखते हैं, तो जैसे गेट एंड ईएससी का एग्जाम है वो पूरे साल में 1 या 2 ही बार है जो कि हम लोग दे पाते हैं, जिसको मेन टारगेट करता है, जैसे एसएससी का हो गया या फिर गेट एंड ईएससी का। तो ये 2 ही एग्जाम होते हैं जिसको मेनली बच्चा या सभी जगह स्टेट्स के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए कॉमन होता है। लेकिन हर किसी के स्टेट्स के लिए भी कुछ एग्जाम्स होते हैं जो कि उनके स्टेट वाइज आते रहते हैं। तो उन सब बातों को ध्यान में रख के सोचा गया कि क्यों ना एक स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा कोर्स को इंट्रोड्यूस करें कि जिसमें अगर वो साल 2 साल तक कंटिन्यूअसली अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें एक मौका दिया जाए एक अच्छे कंटेंट के साथ में हमारे साथ में कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, तो ये कोर्स है जिसको हम लोगों ने अभी तक सॉइल मैकेनिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के साथ में ऑलरेडी स्टार्ट भी कर चुका हूं, और यहाँ पर ये इसकी वैलिडिटी फरवरी 2026 तक है। इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको एडवांटेजेस होंगी या क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। बेसिकली ये है मेरा 1 फॉर ऑल बैच। ये 1 फॉर ऑल बैच होता क्या है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। 1 फॉर ऑल एक ऐसा बैच होगा कि जिसमें अगर हम लोग पूरे भारत में अगर कोई भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम्स है, ठीक है, तो उसके लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो जो पिछले मेरे 11 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं बच्चों के साथ में कनेक्ट रहा, जिसमें मैंने गेट एंड ईएससी के लिए पढ़ाया, और वहां पर मुझे आईएएस वाले बैच को भी पढ़ाने का मौका मिला था, और मैंने 2 साल तक उन बच्चों को भी पढ़ाया था। और साथ में ही जो स्टेट पीएससीज हैं, चाहे उसमें राजस्थान के लिए हो या फिर यूपी में था और एक उड़ीसा में था, ठीक है, एमपी में भी रहे हैं, तो इनके सभी के पीएससीज के लिए भी जो और साथ में बिहार वाला भी एक बैच था बिहार का। तो ये भी इस तरह से बैचेस के लिए मैंने कंबाइंड जो तैयारी करवाई थी, या जो उनके लिए कंटेंट को जो प्रिपेयर करना था, तो उन सभी के लिए जेई और एई जो मेरे पुराने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर मैंने जो बच्चों को तैयार करवाया था, तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के हमने ये बैच ये एक ऐसा प्रिपेयर किया है जिसमें ना केवल आप गेट एंड ईएससी की तैयारी करते हो, बल्कि आपको एसएससी के साथ में या स्टेट पीएससीज वगैरह ये सारे तो कवर होते ही हैं। लेकिन अगर आप सिविल इंजीनियरिंग को एज एन ऑप्शनल लेना चाहते हो आईएएस के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, तो उसके लिए भी कंटेंट आपका तैयार होगा। अब इसमें सबसे पहला थॉट ये आता है कि कैसे हम लोग कंटेंट को डिफरेंशिएट करेंगे कि ये हमारा कंटेंट आईएएस या आईएफएस के लिए भी वैलिड होता है। तो इसमें सबसे सीधा सिंपल सा होता है कि हम लोग इसमें कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करते हैं, और वो कन्वेंशनल क्वेश्चंस है, इसमें मैं प्रिसाइजली बोलता हूं कि कन्वेंशनल क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे हैं। मतलब एक सब्जेक्ट के भी अगर देखेंगे तो 200 या 300 प्लस क्वेश्चन है जो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो मैं और मेरी टीम, जिसमें ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर्स हैं जो, या ये कुछ जो आईएएस के मेंस दे चुके हैं, या कुछ जो ऑलरेडी बन चुके हैं आईएएस में, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग अपना ऑप्शनल लिया था, तो ये मेरी पूरी टीम के जो मेंबर्स हैं वो सभी लोग मिलके हर किसी क्वेश्चंस के लिए अलाइन करते हैं, और वो बच्चों को तैयार करते हैं कि यार ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो उनमें लिए जैसे अभी हमारा ये ईएससी का जो प्रीलिम्स हो जाएगा, तो उसके बाद में हम लोग बच्चों को ये क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज इसमें प्रोवाइड करना चालू करेंगे। तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम ये नहीं कहते कि आपको वो 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, कि आपको सिलेक्टेड ये 20, 25 या 30 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, इनको सॉल्व कीजिए, और उसके बाद में फिर अगर वो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस अगर उनको आप सॉल्व करते हो, तो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, हम लोग इनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और इनका हमें पता है, तो उनकी अप्रोच आपको समझ में आएगी। तो वो सारी चीजें हैं जो कन्वेंशनल बैच में हम लोग देते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है जिसको मैं यहां पर इस 1 फॉर ऑल बैच में, या जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं, और कई सारे जो थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं, उनको लिखने का तरीका कैसा होता है, उनको किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो वो सब चीजें भी टेक केयर की जाती हैं यहां इस बैच के अंदर। तो ये कन्वेंशनल का एक पॉइंट है। इसी में मैंने एक चीज और इंक्लूड करी है जो अपने आप में यूनिक है, शायद कन्वेंशनल भी अपने आप में यूनिक ही था, कि कोई भी जनरली मैंने देखा जो पिछले 5-6 साल से जो ट्रेंड है, उसमें बहुत कम फैकल्टी हैं जो कि कन्वेंशनल क्वेश्चंस को साथ साथ में तैयार करवाते हैं। बहुत कम है, करवाते तो हैं लेकिन कम है।
और हम लोग यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चन है जो बल्क में आपको दे रहे हैं, जिसके बाद में आप फ्री आराम से अपने क्वेश्चंस उनको चेक भी करोगे, सॉल्व भी करोगे, तो बाकी सबका आपको आइडिया लगना चालू हो जाएगा और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये आपके पास में कैपेबिलिटी है जो इस पूरे सब्जेक्ट के साथ साथ हम बिल्ड करेंगे। और साथ में यहां पर आपको थ्योरी के क्वेश्चंस भी हैं जिसको हम लोग तैयार कर रहे हैं। और यहां एक सबसे खास बात है जिसको हम लोग आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज इंटरव्यू क्वेश्चंस। इंटरव्यू क्वेश्चंस जो होते हैं एक ऐसा जोन होता है जिसके अंदर कि बच्चे को कई पीएससीज हैं, चाहे यूके पीएससी हो, यूपीएससी तो है ही सही, ठीक है, लेकिन जैसे यूके पीएससी हुआ, राजस्थान पीएससी हुआ, या और भी डिफरेंट पीएससीज के एग्जाम्स हैं, मेरे को अभी रिसेंटली जिनके नाम याद आ रहे हैं। तो इनमें क्या होता है कि बच्चों को, राजस्थान पीएससी है, इसमें भी होता है, तो जहां कहीं पे भी एई एग्जाम का लेवल होता है वहां पे आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको सब्जेक्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस को कैसे आपको अपीयर होना है, किस तरह से जवाब देना है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी हम लोग यहां इस बैच में कवर करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इसमें भी होते हैं और हमारे जो 1 ईयर वाला जो होता है या एसएससी वाला जो बैच है उसमें भी होते हैं, क्योंकि कंटेंट दोनों में सेम रखा गया है। लेकिन इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमारे कन्वेंशनल और इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो इसके अंदर दिया जाता है। अच्छा, इस बैच की अब खास बात क्या है कि 2026 तक का जो टारगेट, अगर कोई भी बैच, अगर कोई भी बच्चा इसमें अगर एनरोल होता है तो इसका मैं आपको सीधा सिंपल सा बताता हूं कि इस बैच के अंदर अभी जैसे ऑलरेडी हमारे 3 से 4 सब्जेक्ट वहां पर हो चुके हैं जो उनको मिल जाते हैं एज इट इज रिकॉर्डेड, ठीक है। उसके बाद में ये सब्जेक्ट धीरे धीरे करके पैरेलली वो अभी मई जून तक वो सारे अपने कंप्लीट कर चुका होगा मेरे पास में लाइव पहला, ठीक है। उसके बाद में दोबारा से जब ये बैच दोबारा से रिज्यूम होगा, जून से जब ये बैच दोबारा रिज्यूम होंगे तो इनका सब्सक्रिप्शंस ऑलरेडी है, तो वहां आपके पास में पूरे साल तक दोबारा से एक बार पढ़ने का मौका आपको मिलता है लाइव मेरे साथ में, ठीक है, कि आप चाहें तो क्लास के अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद में होता है कि जब 2025 तक मैं सारे सब्जेक्ट एक बार खुद करवा दूंगा, उसके बाद में दोबारा से एक बार मौका मिलता है, मतलब थर्ड टाइम जो है उसमें भी आपको एक मौका मिलेगा कि लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। तो एक तरफ से लगता है कि सर इतनी बार पढ़ने की क्या जरूरत है, आप तो एक ही बार में पढ़ाई है, ऐसा बिल्कुल मैं एक ही बार में कहता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के साथ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि उसमें कभी तबीयत खराब हो गई, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि जिसके चलते वो नहीं कैरी कर पाता। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कहते हैं ना कि 11 साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है, तो उसमें ये चीज भी समझ में आई कि बहुत बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ सकती है कि जिसके चलते वो उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाता, समहाउ कोई सिचुएशंस, कोई कंडीशंस आ सकती हैं, तो वो इसको एक नुकसान हो जाता है, तो उसके चलते उसकी कंटिन्यूटी टूट जाती है। और एक बार अगर कंटिन्यूटी टूटती है तो फिर उसको सेम कंसेप्ट को दोबारा पढ़ने में बड़े एफर्ट्स लग जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि यहां आप लोगों को मैं दोबारा से एक मौका देता हूं कि आप लोग दोबारा से अगर पढ़ना चाहें तो लाइव यहां पर क्लासेस मेरे साथ में कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये हमारे पास में पूरा जो आपको यहां पे दिया गया है वो 3 टाइम्स के लिए मैं आपको यहां पे मौका देता हूं, ठीक है। तो आपके पास में ओवरऑल अगर मैं आपको देखूं तो आपके पास में 3 बार ऐसा है कि जिसमें से आप एक ना एक बार तो आप लोग एटलीस्ट इसको कर ही लोगे। और कई बार ऐसा होता है कि देखो सिविल इंजीनियरिंग को इतना भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, या फिर आज का जो एग्जाम का सिनेरियो हो चुका है जिसमें कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स स्टूडेंट्स दे रहे हैं, और कट ऑफ रिसेंटली अभी जैसे एसएससी जेई का हुआ है तो उसमें भी कट ऑफ शूट किया है, और ईएससी का हुआ है उसमें भी कट ऑफ शूट किया है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डरते हैं कि सिविल ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए टेक्निकल के अंदर, या हम लोग जब आईएएस के अंदर बात करते हैं, सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, आईएफएस की बात करते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग को क्यों लेना चाहिए। मैं कहता हूं कि सिविल लो, और इसमें कम से कम श्योरिटी तो होगी कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे उसके मार्क्स आप लोग लगा सकते हो कि हाँ मेरे पास में ये टिक है। लेकिन हाँ एफर्ट्स लगते हैं, तो उसके लिए मैं तैयार करा तो रहा हूं, यहाँ पर आपको सारे कंसेप्ट्स है, सारे क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, जिसको हम लोग बताएंगे कि सॉल्व कैसे करना है। हाँ, अगर कोई नहीं बताता है तो टफ है, आई एग्री, बहुत टफ है, नहीं होते, सबसे ज्यादा डर ही कन्वेंशनल क्वेश्चन से लगता है। तो लेकिन उसका फ्रेम बनता कैसे, कैसे उसको अप्रोच करना है, तो ये सारी चीजों को मैं टेक केयर करूंगा आप लोगों के साथ में। तो इन केस अगर आप लोग हमारे साथ में शाश्वती प्लेटफॉर्म पे अगर कनेक्ट होना चाहते हैं और अपने आप को ये चाहते हैं कि यार मैं अगले 2 साल तक के लिए, या मैं तो कहूंगा 1 साल के लिए, 6 महीने का ही है, लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा टाइम अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरे को लग सकता है, या चांसेस अगर बनते हैं, मैं सेकंड ईयर में हूं, थर्ड ईयर में हूं, फाइनल ईयर में हूं, तो मुझे ऐसा लग सकता है कंसेप्ट्स को अगर बिल्ड करने की जरूरत है, तो आप लोग मेरे साथ में इस 2026 वाले जो बैच है इसके साथ में भी कनेक्ट हो सकते हो। हालांकि इसमें मैंने एक फिलहाल ऑफर भी दे रखा है,
ये अपने आप में इस समय 13,500 में ही ये कोर्स है जिसमें आप एलिजिबल, मतलब इसमें कनेक्ट हो सकते हो मेरे साथ में। जैसे ही अभी ये कुछ दिनों की बात है, 15th ऑफ जनवरी, उसके बाद में ये प्राइस 18,000 यहाँ पर हो जाएगा। और मतलब उसके बाद में तो फिर वापस से फरवरी में एक ये लास्ट मॉडिफिकेशन होगा और उसके बाद में फिर ये प्राइसेस कांस्टेंट होंगी। तो ये बैच को हमने नया इंट्रोड्यूस किया है, इसीलिए मैं बच्चों के साथ में यहाँ पर इस बैच को अभी होता है कि जो प्राइसेस हैं वगैरह है इनको मैं रिड्यूस करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो आप जितने भी बच्चे हैं, आप लोग अगर अपने आप को प्लान करते हो कि मुझे 2026 तक के लिए अपने आप को पूरा एक कंसेप्ट के लिए साथ में अगर जर्नी तैयार करना है, तो आप शाश्वती प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो यहाँ पे। और इसमें आप लोगों को एक बेनिफिट और है कि जितने भी फिर टेस्ट सीरीज जो इन बैचेस के अंदर एनरोल होते हैं, उन सभी बच्चों को जो भी कोई टेस्ट सीरीज मेरे प्लेटफॉर्म पे आएगी, उन सबको पहले दिन ही एक कूपन कोड वहां पे जनरेट कर दिया जाएगा। तो उस कूपन कोड को अप्लाई करते ही आपको सारी टेस्ट सीरीज जो भी उसकी प्राइसेस होंगी वो सारी 25% में आपको मिल जाया करेंगी। तो आपके पास में टेस्ट सीरीज हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास में जो ऑल इन वन हमारी डिजिटल बुक है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 70,000 प्लस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको लाइव मेरे साथ में सॉल्व करने का भी आपके पास में मौका होगा। तो इन शॉर्ट आपके पास में कंसेप्ट पूरे, क्वेश्चंस पूरे और आपको रिवीजन वीडियोस वगैरह हैं, वो सारा सब कुछ यहां पर इसमें क्लब करके एक साथ मौका मिलता है। ठीक है बेटा, मिलते हैं आप लोगों से क्लासेस में। जय हिंद।